गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। इस चौपाई में संपूर्ण धर्म का, सनातन धर्म का मर्म छिपा हुआ है और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पहले लिखा हुआ है कि धर्म ते विरति, धर्माचरण करोगे तो विरत में वैराग होता है। तो धर्माचरण मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्माचरण के 8 अंग हैं। पहला शरीर की रक्षा, दूसरा व्यवसाय की रक्षा, तीसरा परिवार की रक्षा, चौथा देश की रक्षा। इसके बाद आता है 5वां ईमानदार रहना, 6वां अन्याय का विरोध करना, 7वां ईश्वर आराधन करना, 8वां गुरु के प्रति श्रद्धा रखना। ये 8 धर्म हैं और इनको जो करता है उसको मुक्ति मिलती है, मतलब कि उसको वैराग होता है। धर्म ते विरति। अब वैराग कैसे होता है कि आप धर्मानुकूल आचरण करेंगे, व्यवसाय ठीक चलाएंगे और आपका शरीर अच्छा रहेगा तो आपकी शादी सही होगी, अच्छी गुणवती सुंदर कन्या से होगी। अगर आप जो है 25 साल तक जो है इन बातों का पालन नहीं करेंगे, अपना व्यवसाय नहीं बनाएंगे तो आपकी शादी अच्छी नहीं होगी। और जब शादी अच्छी होती है तो काम निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि वैराग के लिए काम निवृत्ति बहुत ज़रूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी को तभी ज्ञान हुआ जब उन्होंने काम से मुक्ति पा ली। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि काम को मार, काम बहुत दुष्ट है, बिना काम को नष्ट हुए जो है ये आगे तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हो सकती है, तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सकता है। और तो काम को मारा नहीं जाता है, काम को जीता नहीं जाता, काम को जो है कि संतुष्ट, उसको जो है दमन नहीं कि समन किया जाता है। समन मतलब नियंत्रित ढंग से। तो शादी करेंगे, अच्छी पत्नी मिलेगी। अच्छी पत्नी तभी मिलेगी जब आपका शरीर अच्छा होगा और आपका व्यवसाय अच्छा होगा, आपके पास पैसा होगा या आपके पास अच्छी पोस्ट होगी तभी मिलेगी। आज के लड़कियाँ 15-17 तक से जो आपके जवानी पर लूज, लेकिन अगर आपका आगे करियर नहीं बना तो आपको शादी नहीं अच्छी होगी। इसलिए शरीर अच्छा, धर्म रक्षा। फिर इसके बाद आप परिवार रक्षा करिए। शादी हो जाए तो परिवार का पालन पोषण करिए। अब परिवार का पालन पोषण हो जाए तो फिर आप देश पर ध्यान दीजिए थोड़ा बहुत, कि अगर कोई गांव में कोई न्याय कर रहा है, कोई देश का अन्याय कर रहा है, आप एकदम उसमें संलिप्त ना होइए, लेकिन घंटा 2 घंटा उसमें दीजिए। और यही जो है आप सदा ईमानदार रहिए और अन्याय का विरोध करिए। तो धर्म ते विरति, धर्म से वैराग है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञान। जब आपका वैराग हो जाएगा तो मन तो एक होता है, या तो संसार में लगा रहेगा या तो भगवान में लगा रहेगा। तो इस योग को कहते, भगवान में मन लगने को योग कहते हैं। तो जब आपको निवृत्ति हो जाएगी, वैराग हो जाएगी तो आपका मन भगवान में लग जाएगा। धर्म ते योग ते ज्ञान। गोस्वामी तुलसीदास जी को तभी मन लगा जब वो काम से निवृत्ति हो गई और जो है रत्नावली इनको फटकार दिया तो फिर वो भगवान के भक्त हो गए। तो धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद बखाना। अब अगर भगवान से मन लगा रहेगा तो एक दिन आपको ज्ञान मिलेगा। जैसे न्यूटन था, बैठे बैठा उसको सेम गिरा तो उसको ज्ञान हो गया। तो भगवान के प्रति आपका मन लगाए रहेंगे तो आपको ज्ञान भगवान एक दिन दे देंगे। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जही जानो ते देव जनाई। जो आपको भगवान कहते हैं, वो कहते हैं कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जो आपको जानता है वो तो आप ही हो जाता है। और जही जानो ते देव जनाई, अब वही जान पाता है जिसको आप जनाते हैं, जानकारी देते हैं। जिसको जानकारी देते हैं भक्त को देते हैं, ज्ञानी को देते हैं, तो उसको ज्ञान देते हैं। अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अज्ञान से ही मोक्ष मिलता है, ये वेदों ने बताया है। इसलिए इस चौपाई का रोज़ पढ़िए, अध्ययन करिए और धर्मानुकूल चलिए, आपको मोक्ष मिलेगा। इस संसार में रहते हुए आपको न जंगल जाने की ज़रूरत है, न कोई विशेष पढ़ने की ज़रूरत है, न कुछ करने की ज़रूरत है। आप बहुत ग्रंथों में ना पढ़िए, इसमें ये लिखा उसमें वो लिखा, बस एक चीज़ भगवान मन लगाइए, आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। धन्यवाद।